आज हम लोग देखते हैं एवरेज यानी औसत के बारे में। तो ये है औसत का पार्ट 3। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें कहा गया है कि 100 से, ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताई थी पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी बताई है और तीसरे में भी बता रहा हूँ कि औसत निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहली संख्या और प्लस लास्ट यानी अंतिम संख्या उठाएं और 2 से भाग कर दें। तो वह हमसे कह रहा है कि भैया 100 तक से कम सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं में एक हमारा ये हो गया और एक 100 से कम कितनी हो गई, 99, ठीक है। और 2 संख्याएं तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 100। 100 में भाग करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है भैया। तो 11 पन्ना कितना हो गया, 55, यानी कि 550। उसके बाद वह कह रहा है कि 6 परिणामों का, ठीक है, औसत जो है कितना है, वो 49 है। तो 6 9 कितना होता है, 54, 24 और 5 29। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत, ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, तो 6 पंचे 30। तो ये हो गया। इसके बाद वह हमसे ये कह रहा है भैया कि ऐसा है, हमें छठा परिणाम ज्ञात करना है, यानी छठा परिणाम बताइए। तो यूँ कहें तो छठी संख्या के बारे में पूछ रहा है हमसे, क्योंकि उसने कहा है कि देखिए 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना भी है, 52 है। तो वो ये कह रहा है कि छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें पता है कि संख्याएं हमारे पास कितनी दे रहा है अभी, वो एक संख्या ऐसी है, 11 संख्याएं हैं, ठीक है। तो 11 संख्याओं में से 6 और 6 ये कितनी हो गई, 12 हो गए। तो एक संख्या इसमें 2 बार पढ़ी जा रही है। तो वो ये कह रहा है कि जो 2 बार पढ़ी जा रही है यानी वो छठी संख्या 6 ही तो होगी ना। तो छठी संख्या, क्योंकि देखिए छठी संख्या के बारे में वो हमसे पूछ रहा है और छठी संख्या हमारी 2 बार पढ़ी जा चुकी है, क्योंकि इसमें 11 हैं और इसमें कितने, 12 हैं। तो वो इन सब के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 3 6, यानी हमारे पास संख्याएं कुल कितनी हो गई। तो कुल संख्याएं जो है हमारे पास भैया 606 हो गई। अब वह हमसे पूछ रहा है छठी संख्या के बारे में। तो हम हमारे जो मूल संख्याएं थी 550, उनसे कर देंगे माइनस। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 56, यानी कि छठी संख्या आएगी, ठीक है। तो छठी संख्या किसके बराबर है, तो 56। और यही वो हमसे पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये बिल्कुल बच्चों के जैसा सवाल है। क्रमागत का मतलब होता है सीरीज वाइज, जैसे A B C और D, ठीक है। तो वो कह रहा है औसत संख्या 33 है और संख्या कितनी है, 7। तो देखिए ये हमने लिख लिया 33। 33 में 7 संख्याएं हैं। ये बीच वाली संख्या क्या है, ये बीच वाली संख्या है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो देखिए जब 7 संख्याएं हैं तो एक तो ये हो गई, इसका मतलब है कि 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी। तो देखिए 33 का क्या हो जाएगा, 34, 35, 36। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी हो गई, तो वो हो गई 36। और सबसे छोटी पूछता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 32, 31, 30। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी आती है, 30। लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी 36। देखिए प्रश्न नंबर 4,
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ABCDE का औसत, ठीक है, 66 है, तथा B व E का गुणनखंड कितना होगा। तो उसने हमें 2 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। पहले तो ये बताया कि संख्याएं कितनी हैं, ABCDE, तो ये हो गई हमारी संख्याएं। तो वो ये कह रहा है कि संख्या, ठीक है, कैसी हैं, जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं, यानी कि जब हमारा औसत 66 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो सम होगा ये 68 कर देंगे तो विषम हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। ये कितना होगा सम 64, और ये कितना होगा भैया 62। तो हमसे ये कह रहा है कि B, ठीक है, B तथा E का गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल, जब गुणनखंड करेंगे तभी तो गुणनफल निकलेगा। तो पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए हमें पता है B हमारा कहाँ पर है, B हमारा यहाँ पर है, और हमें कितने से गुणा करना है, E से, तो E हमारा यहाँ है, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44, और फिर ये 0 का 3, यानी हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 4480। क्योंकि 70 गुणा 64 करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। A तथा B की औसत मासिक आय 14,000 तथा B C की औसत मासिक आय 15,600 तथा A व C की मासिक आय 14,400 है। तो B की मासिक आय पूछ रहा है। तो देखिए पहले हमसे किसकी दी गई है, A व B की, कितनी है भैया, 14,000 रुपये, ठीक है। फिर वो कह रहा है B और C की, B प्लस C की जो मासिक आय दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 15,600। फिर C प्लस A की आय दे रहा है कितनी, तो वो दे रहा है 14,400। अब वो हमसे किसकी पूछ रहा है, तो वो यह कह रहा है कि B की बताएं भैया आय, ठीक है। तो ये इन सभी की मासिक आय है, यानी कि इन लोगों की सैलरियाँ, मंथली सैलरियाँ कितनी है, A प्लस B की 14,000, B प्लस C की 15,600, C प्लस A की 14,400। तो अच्छा देखिए ये चीज़ कि A इसमें डबल है, A इसमें भी डबल है, यहाँ पे C डबल है, यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे B। तो हम 2A प्लस 2B प्लस 2C की जगह हम क्या कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ A प्लस B प्लस C, इस टाइप से आपने देखा होगा कि जब हर जगह कोई चीज़ कॉमन होती है तो हम उसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो सभी डबल हैं तो हमने 2 को ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है भैया कि B की मासिक आय क्या है। तो हमें पता है, देखिए B जो है, ठीक है, B केवल 2 में ही आ रहा है, इन दोनों में, इसमें नहीं आ रहा है। तो देखिए सब डबल डबल हैं तो हमने 2 बाहर निकाल लिए, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बचा, अंदर बचा A प्लस B प्लस C। तो हमने क्या किया, यहाँ पर B निकालना था तो हमने A प्लस C, ठीक है, माइनस B कर दिया। तो यानी कि ये जो आय थी, ठीक है, 14,000 प्लस, ठीक है, 15,000 क्योंकि इसमें भी B है। अब माइनस कितना करेंगे, हम माइनस करेंगे 14,400। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 14,000 और 15,600, तो ये हो गया 29,600। अब हमें ये जो है इससे माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें B नहीं है। तो B निकालने के लिए A प्लस B का ये निकला है ना, तो A प्लस B से हमें क्या करना है, B माइनस कर देनी है। तो हमारे पास ये से A कट जाएगा, C से C कट जाएगी, और फिर हमारे पास क्या निकल आएगा, B निकल आएगी। तो हम इसमें से घटा देते हैं किसको, जिसमें B नहीं है, यानी कि ये तीसरे वाले में B नहीं है।
तो जब हम निकालेंगे देखिए यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 200 और ये बचा 15,000। यानी कि जब हमने इसको घटा दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 15,200। लेकिन फिर भी ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने जो है 2 बाहर निकाल लिया था, 2 ले लिया था कॉमन। यानी हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंग 12। यानी बी की जो मासिक आय है वो कितनी होगी, तो वो होगी भैया 7600 रुपये। छत्तीस छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो देखिए 36 लड़के हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है, तो उनकी औसत आयु जो है 14 वर्ष है। तो हम लोग क्या करते हैं, 36 गुणा 14, यहाँ पे हो गया 8 40, यानी कि ये हो जाएगा 40, 4 84, यहाँ हो गया 8, 14 42 8 40, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सब में एक और आ गया, ठीक है, उसी क्लास में। तो हमारी औसत में जो है, ठीक है, एक क्या हो गई, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। यही तो वो कह रहा है कि शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। तो अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग पहले, सॉरी 1 मिनट, 504 होगा यहाँ पर। तो ठीक है, अब क्या करें, देखिए ये थे छात्र, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि एक शिक्षक, यानी कि छात्रों में एक शिक्षक आ गया। यानी छात्रों की संख्या पहले कितनी थी, 36 थी, एक शिक्षक बढ़ गया, तो इसमें कितनी हो गई संख्या, 37। तो सबकी संख्या 37 हो गई। और वो ये कह रहा है कि उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी, तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई, यानी 14 से कितनी हो गई, 15 वर्ष हो गई। अब हमें क्या करना है, 37 गुणे 15 कर लेते हैं। तो 15 सत्ते कितना होता है, 105, 15, यानी ये आ जाएगा 555, ठीक है। तो अभी जो हमारे शिक्षक को ऐड करने के बाद जो औसत हो गया है वो कितना हो गया है, 555। शिक्षक को हटाने से पहले 36 छात्रों की औसत कितनी थी, 504। तो हमें छात्र मतलब क्या है, छात्रों में एक टीचर ऐड हो गया, उसी का तो है। तो हम क्या करेंगे, 555, ठीक है, माइनस करेंगे कितने, 504, यानी कि हमारे पास जो कितना औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 51 का। तो शिक्षक की जो आयु थी वो कितनी थी, 51 वर्ष। अब देखते हैं ये सवाल। इस सवाल में वो हमसे कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की संख्या का औसत 34 वर्ष तथा पुरुषों की औसत आयु वर्ष 32 हो, तो सारी जनसंख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। तो एक कस्बा है मान लीजिए, ठीक है, तो एक कस्बे में किसकी बात कर रहा है, फीमेल की और मेल, यानी औरत और आदमी की बात कर रहा है। तो इनका अनुपात कितने में है, 11 और 10 के अनुपात में। मान लीजिए उसमें 11 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं, ठीक है।
तो हमें क्या औसत दिया गया है इनका 34, कि 34 वर्ष भैया इनका क्या है और इसका क्या है 32 वर्ष। तो देखिए ये तो हो गया उनका रेशियो, ठीक है, ये हो गई उनकी क्या एज। तो अब हम जब इनका गुणा करेंगे, ठीक है, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 11 चौक 44, 11 तियाँ 33, यानी 44, 11 तियाँ 33, यानी कि हो गया ये 37, और ये कितना हो जाएगा 320। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो कुल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर। तो एवरेज निकालना है तो ठीक है, तो सम यानी योग हमारा कितना होगा, योग होगा 74 300 और ये 320, और नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे 21। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, यानी कि 21। तो अब हम क्या करेंगे, 21 से इसको काट देंगे। तो जब 21 से हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 21 3 0.4। तो ये होगा 33.04। 21 तियाँ कितना हो गया 63, ठीक है, यहाँ कितना बचा 6, फिर 21 तियाँ 63, तो 1 बचा, तो 2 जीरो लगाया, तो ये इसका आंसर है।